Hi friends, I hope you are fit and fine. My name is अफसर खान and you are watching my channel. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एपिक के बारे में. So let's get started. एपिक एक लंबी कविता होती है. कह सकते हैं कि ये उतनी लंबी होती है जितना लंबा एक नॉवेल होता है. इसके साथ साथ ये एक नैरेटिव पोएम होती है जिसमें एक स्टोरी होती है. मोस्टली इसका पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन होता है. इसमें रिदम, राइम और मीटर होता है जो इसको मेमोरेबल बनाता है. इसके साथ साथ इसमें एक ऐसा हीरो होता है जो परफेक्ट होता है और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है पूरी तरह से. इसकी कहानियाँ कल्चरल, हिस्टोरिकल और रिलीजियस हो सकती हैं. हालांकि एपिक आज के समय में नहीं लिखी जाती, लेकिन ये कविताओं का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता. तो आगे एक नज़र डालते हैं एपिक के कुछ करैक्टरिस्टिक्स पर. फर्स्ट, एपिक फॉर्मल वे में लिखी हुई होती है और स्टाइल में डिग्निफाइड होती है. सेकंड आता है इसका नरेटर थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट होता है. इसका मतलब है कि जो थर्ड पर्सन नरेटर होता है वो सब के बारे में सब कुछ जानता है. इवन जो करेक्टर सोचते हैं उसके बारे में भी वो जानता है. वही सब चीज़ें नरेट करता है. थर्ड आता है इसकी स्टार्टिंग म्यूज़ देवी की प्रार्थना से होती है जो पोएट को इंस्पायर करती है और गाइड करती है. फोर्थ, इसमें एक जर्नी होती है जिसमें एक से ज़्यादा सेटिंग हो सकती हैं और बीच में बहुत सारे एडवेंचर होते हैं. फिफ्थ, इसकी स्टोरी लाइन लंबी होती है जो एक सेंचुरी को भी कवर कर सकती है. सिक्स, एक ऐसा हीरो होता है इसमें जो ब्रेव होता है, समझदार होता है और किसी से भी नहीं डरता. सेवन, हीरो के सामने बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं जिसे उसको ओवरकम करना होता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है. एट्थ, एपिक में हमेशा हीरो का एम जो होता है वो बड़ा होता है, मीन्स वर्ल्ड लेवल का होता है जिसको उसे अचीव करना होता है. अभी बात की हमने एपिक के कुछ खास फीचर्स की और अब बात करते हैं एपिक के मेन कैरेक्टर की कुछ क्वालिटी के कि कौन सी क्वालिटी उसको एपिक हीरो बनाती हैं. तो एपिक का जो मेन कैरेक्टर होता है वो हमेशा नोबल बर्थ होता है. मीन्स उसका जन्म जो होता है वो किसी नोबल फैमिली में होता है, बड़ी फैमिली में होता है. नेक्स्ट आता है कि उसके पास सुपर पावर हो सकती हैं. मीन्स वो लार्जर देन कॉमन ह्यूमन बीइंग होता है, मीन्स लार्जर देन लाइफ होता है. नेक्स्ट आता है एक अच्छा ट्रैवलर भी वो होता है और दूर दूर तक ट्रैवल करता है. इसके बाद आता है वो एक ब्रेव होता है जो किसी से भी लड़ सकता है, इवन सुपर नेचुरल पावर से भी फाइट करता है. जिस कल्चर में एपिक लिखी हुई होती है वो उस कल्चर का लेजेंड होता है. लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके बारे में गाने लिखे जाते हैं और लोग उन सॉन्ग्स को गाते हैं. नेक्स्ट आता है इसके साथ साथ वो हम्बल होता है, दयालु होता है, काइंड हार्टेड होता है, गरीबों की मदद करता है. मीन्स जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं वो मोस्टली सभी को पोजेस करता है. आखिर में वो सबको हराकर, इवन सुपर नेचुरल पावर्स को भी हराकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है. ये एपिक के मेन करैक्टर यानी कि प्रोटैगोनिस्ट के बारे में थी. अब बात करते हैं कि एपिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एपिक को एपिक बनाती हैं. एपिक की पहली लाइन ही एपिक की थीम को इंडिकेट कर देती है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट में हम देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वालिटी आती है कि इसका जो राइटर होता है वो म्यूज़ गॉडेस को इन्वोक करता है जो उसको महान पोएम लिखने के लिए इंस्पायर करे, ऐसी वो प्रार्थना करता है. नेक्स्ट क्वालिटी आती है इसकी, एपिक जो होती है वो बीच से स्टार्ट होती है जिसे मीडिया रेस कहते हैं और इसके बाद में सारे इवेंट होते हैं. नेक्स्ट आता है कि इसमें बहुत सारे करैक्टर होते हैं. इसमें एक आर्मी भी हो सकती है और बहुत से शिप्स भी होते हैं. नेक्स्ट आता है कि उसमें लंबे और ग्लोरियस स्पीचेस होती हैं. मेनली मेन कैरेक्टर्स के थ्रू ये थॉट्स रिफ्लेक्ट की जाती हैं. एपिक में मेटाफर, सिमिलीज का यूज़ दूसरी फिगर्स ऑफ स्पीच से ज़्यादा होता है और इसको एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है. कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एपिक के लिए ज़रूरी होती हैं. एपिक पोएम्स में सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे गॉड एंड गॉडेस. फॉर एग्जाम्पल गिलगमेश एंड ओडेसी, या देवता
ये सब हीरोज़ की उसकी मुश्किल टाइम में मदद करते हैं। और इसके अपोजिट कुछ डीमंस एंड मॉन्स्टर होते हैं जो इविल नेचर के होते हैं, जिससे हीरो को लड़ाई करनी होती है और उनको मारकर या हराकर अपने एम को अचीव करना होता है। आई होप आप अब तक ये समझ चुके होंगे कि एक एपिक क्या होती है और इसके क्या ख़ास फीचर होते हैं। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो एपिक पोएम की हिस्ट्री की जड़ें हमें तब से मिलती हैं तब कहानियाँ और कविताएं लिखी नहीं जाती थी, बल्कि वन जनरेशन टू अनदर ओरली पास होती थी। मीन्स मुँह ज़बानी लोग उनको सुनाया करते थे। इसी तरह से किसी भी कल्चर की हिस्ट्री बिल्ड होती थी। एपिक की एक खास बात ये भी होती है कि एपिक जिस कल्चर में होती है उसको रिप्रेजेंट अच्छे से करती है। लेकिन फिर भी अगर एपिक की रिटन फॉर्म की बात की जाए तो एपिक रिटन फॉर्म में मिलती है 1300 BC से 1000 BC के बीच में, जिसका नाम है एपिक ऑफ गिलगमेश। माना जाता है कि इसकी कहानी इसके लिखे जाने से भी पहले की है। इसकी स्टोरी 2150 BC की मानी जाती है। किंग्स एंड एम्परर्स के कोर्ट में जो सिंगर्स हुआ करते थे उनके थ्रू इसकी स्टोरी आगे बढ़ती गई और फिर बाद में इसको लिख दिया गया। और इसके बाद नाम आता है, अगर हम दुनिया की सबसे फेमस एपिक की बात करें तो द ट्रोजन्स एपिक का। इन एपिक को होमर नाम के ग्रीक पोएट ने लिखा था। उसने 2 एपिक्स लिखी हैं जिनका नाम है, पहले का नाम है द एलियाड और दूसरे का नाम है ओडेसी। कहा जाता है कि होमर एक कोर्ट का सिंगर था, लेकिन कुछ कहते हैं कि होमर कोई एक अकेला इंसान नहीं था। हालांकि उसकी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ हिस्टोरियंस को पता नहीं है। इसमें ट्रोजन वार के बारे में हर एक डिटेल दी गई है, लेकिन इसके जो करैक्टर्स हैं जैसे कि एक्िलीज, ओडेसियस, ये करैक्टर्स इन एपिक के लिखे जाने से भी 700 साल पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद में वर्जिल एक रोमन पोएट था जिसे होमर की एपिक्स ने इंस्पायर किया और उसने द एनियाड नाम की एक एपिक लिखी जो डेक्टाइल हेक्सामीटर के फॉर्मेट में लिखी हुई थी। इस एपिक की स्टोरी भी द ट्रोजन वॉर से ही रिलेटेड है। ये पहली ऐसी एपिक थी जो रिटन फॉर्म में पाई गई, बाकी पहले ओरली पास होती गई और फिर बाद में उनको लिखा गया, लेकिन यही ऐसी थी जिसको पहले ही रिटन फॉर्म में लिखा गया। और जिस नेक्स्ट एपिक की हम बात करने वाले हैं उसको कौन नहीं जानता, द महाभारता। इसको कौन नहीं जानता। ये भी एक एपिक ही है जो पोएम लिटरेचर की दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी है। इसमें इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री मिलती है और ये एपिक कुरुक्षेत्र वार की स्टोरी को सुनाती है। ये संस्कृत में लिखी हुई है जो माना जाता है कि 400 BC में लिखी गई थी। नेक्स्ट मोस्ट फेमस एपिक आती है दांते एलिगरी की इन्फर्नो। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में ये लिखी हुई है। ये एक ऑटोबायोग्राफी के फॉर्मेट में है। इसमें दांते ही प्रोटोगोनिस्ट है, जिसमें एक घोस्ट उसकी हेल्प करता है, जिस घोस्ट का नाम होता है वर्जिल। वो किंगडम ऑफ हेल से होता हुआ परगटोरी तक और वहाँ से किंगडम ऑफ गॉड तक सफ़र करता है, मीन्स ट्रैवल करता है। नेक्स्ट एपिक आती है बेओवुल्फ। ये एक जर्मनिक लॉन्ग पोएम थी जो प्रिंटेड पेज के फॉर्म में मिली थी, जो लगभग 8वीं या 11वीं शताब्दी के बीच में कहीं लिखी गई, ऐसा माना जाता है। इसमें एक हेरोइक कैरेक्टर बेओवुल्फ और उसके एडवेंचर की कहानियां हैं। इसका ऑथर अननोन है। नेक्स्ट एपिक आती है लोडोविको एरियोस्तो की ऑरलैंडो फ्रियोसो, जो पहली बार अपेयर हुई थी 1516 में, लेकिन ये 1532 तक पब्लिश नहीं हुई। ये सरैकन इन्वेडर्स और फ्रैंक्स के बीच में लड़ी गई बैटल के बारे में है। ऑरलैंडो फ्रियोसो एक ब्रेव वॉरियर होता है जिसको उसके लोगों को बचाना होता है। उसके सामने कई बड़ी मुश्किलें आती हैं, जैसे उसका पागलपन जो एंजेलिका की वजह से होता है। ड्यूटी और पैशनेट लव इस एपिक की मेन थीम है। इसके बाद में अगर स्पेशली इंग्लिश एपिक की बात की जाए तो पैराडाइज लॉस्ट का नाम सबसे पहले आता है, जो जॉन मिल्टन ने लिखी थी। इसके बाद आइडल्स ऑफ द किंग का नाम आता है, जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी थी। पैराडाइज लॉस्ट
1663 में लिखी गई और आइडल्स ऑफ द किंग 1885 में लिखी गई। पैराडाइज लॉस्ट क्रिश्चियन मैथोलॉजी पर बेस है। इसमें स्टोरी है कि कैसे ह्यूमन रेस को हेवन से निकाला गया। और आइडल्स ऑफ द किंग इंग्लैंड के एक हिस्टोरिकल किंग आर्थर और उसके नाइट्स के बारे में है। नेक्स्ट एपिक इस लाइन में आती है डॉन जुआन बाय लॉर्ड बायरन। डॉन जुआन एक स्पेनिश करेक्टर होता है। ये एक वोमेनाइजर होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वोमेन इससे अट्रैक्ट होती है, या ये कह सकते हैं कि ये इजीली वोमेन से सेड्यूस हो जाता है। ये एपिक एक नॉन सीरियस एपिक की कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर पोप की मॉक एपिक आती है जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक। ये 1712 में लिखी गई और ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस है, लेकिन बहुत छोटा सा इंसिडेंट है जिसको पोप ने एपिक के फॉर्म में चेंज कर दिया। इसकी जो प्रोटोगोनिस्ट होती है उसका नाम है बेलिंडा। और लास्ट में बात करते हैं कि 19th सेंचुरी में एपिक का क्या हाल हुआ। तो एपिक राइटर्स ने उस टाइम एपिक को उस टाइम की अथॉरिटी के खिलाफ लिखा था, या फिर कह सकते हैं कि लोगों के भले के लिए लिखा था। ऐसे ही कुछ राइटर्स 19th सेंचुरी के थे जिन्होंने कुछ कोशिश की, जैसे कि वॉल्ट विटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नाम की एक पोएम लिखी थी जो एपिक की कैटेगरी में आती भी है और नहीं भी आती, क्योंकि उसने जानबूझकर एपिक राइटिंग के रूल्स को ब्रेक किया। जैसे उसने अपनी पोएम्स को फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा और फ्री वर्स में लिखा, लेकिन ये कई तरह से एपिक के क्राइटेरिया में भी आती है। जैसे कि स्टोरी मिडिल से स्टार्ट होती है, मतलब इसमें मीडिया रेस होता है, और वो खुद अपनी पोएम्स के एक हीरो हैं जो अपनी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर हैं, और वो अपने खुद की बुराइयों से लड़ता है। इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट भी हैं जो इसको कुछ हद तक एपिक पोएम की कैटेगरी के अंदर लाती हैं। नेक्स्ट मॉडर्न एपिक आती है 1937 में डेविड जोन्स ने लिखी थी। उसने अपने मिलिट्री एक्सपीरियंस को शेयर किया और उसने वहाँ जो अकेलापन सहा, जो लड़ाइयाँ देखी, उनको उसने अपनी पैरेंथियस नाम की बुक में शेयर किया। और उसने इसको एक तरह से सभी ह्यूमन एक्सपीरियंस से रिलेट करने की कोशिश की, तो इसको एक तरह से 19th सेंचुरी की एपिक कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पाब्लो नेरुदा की कांटो की, जो उसने 1950 में लिखी थी। उसने वेस्टर्न हिस्ट्री को हिस्पैनिक पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की है। उसकी ये बुक भी काफ़ी फेमस है और एपिक की क्वालिटी रखती है। अब एक नज़र डालते हैं एपिक की पोएटिक क्वालिटीज़ पर। तो एपिक में कुछ रिदम और राइम ज़रूर होते हैं, क्योंकि इनसे इसको याद करने में आसानी होती है। पोएम में जो मीटर होता है वो रिदमिक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट होता है जो पोएम के लिए ज़रूरी होता है। ये वर्ड्स के सिलेबल्स के स्ट्रेस पर बेस होता है। ओल्ड इंग्लिश मीटर जैसे कि बेवुल्फ में जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस सिलेबल का यूज़ हुआ है। लॉन्ग पॉसेस हैं, इसमें बहुत सी एलिट्रेशन है। अगर बात करें ग्रीक और रोमन एपिक की तो उसमें डेक्टाइल हेक्सामीटर का यूज़ हुआ है। मतलब इसमें पहले 1 स्ट्रेस सिलेबल्स आता है, फिर 2 अनस्ट्रेस सिलेबल आते हैं। द एलियाड, द ओडेसी, द एनियाड, ये सब एपिक इसी मीटर में लिखी हुई हैं। और लास्ट में कुछ नोटेबल एपिक पोएट्स को मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले आता है दांते एलिग्री, जिसने लिखी थी द डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट आता है हेसोइड, जिसने लिखी थी वक्स एंड डेज थियोगोनी। होमर की द एलियाड, द ओडेसी। नेक्स्ट आती है कालिदास की कुमार संभवा। इसके बाद आता है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, इवेंजेलिन एंड अदर्स। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन। नेक्स्ट आता है ओविड की मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट आता है पैसे बैशे शैली की क्वीन मॉब। नेक्स्ट आती है एडमंड स्पेंसर की द फेरी क्वीन। नेक्स्ट आती है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की आइडल्स ऑफ द किंग। नेक्स्ट द वॉल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और लास्ट में हम बात करते हैं विर्जिल की द एनियाड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।